ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लोये सवसाम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारि प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतम् समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् तर्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽङ्गदिं पत्ये वोच्छामि समय केवली वणिदम्। समय सारजी ग्रंथ श्रवणाधिकार गाथाएं उपयोग की 181 182 183 गाथाएं पढ़ लेते हैं। उवोगे उवोगो कोहादि सुणत्ति को विवोगो को हे चेविहि उवोगेणत्ति खलु को अट्टवियप्पे कम्मे णो कम्मि चाविणत्ति योगो गम्मय्य कम्मं नो कम्मं चाविणोत्ति एदं दुअविरीदं नाणं जय्यादुहोदिजीवस् तय्याण किञ्चिको वदी भावं ओगसुधप्पा उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है क्रोध क्रोध विषय निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मो अवरुणो कर्म में वे कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। उपयोग है उपयोग में उपयोग नहीं क्रोध कषाय में क्रोध कषाय में क्रोध कषाय नहीं उपयोग में यह मोक्ष का मूल है। जीवन कहाँ जीता है जीवन कर्मों के साथ बैठ के जीता है कि अपना जीवन जीता है। कर्मों का जीवन चल रहा है बात तो सही है, कर्म भी अपना कार्य कर रहे हैं बात तो ठीक है, लेकिन कर्मों का अपना कार्य करने दो ना, आप तो अपना कार्य कर लो भाई। आप कर्मों के साथ में मिलकर अपना कार्य करता है तो मिलावट करता है तो उसमें मिथ्या दृष्टि हो जाता है। गाथार्थ हो गया था इसका और टीका हो गई थी और जयचंद जी का भावार्थ भी इसका हो गया था। अब आचार्य जयसिंह की टीका है इसकी पेज नंबर 459। हाँ 459 से लेकर के ये है 2-3 पेज। चलो पढ़ लेते। अब संवर प्रवेश करता है, अधिकार शुगर है ना जैसा चाह रहे कह रहे हैं। अब संवर प्रवेश करता है। संवर अधिकार में भी जहाँ मिथ्यात रागादि परिणत बहिरात्म भावना रूप आश्रव नहीं है वहाँ संवर होता है। इस तरह आश्रव के विपक्ष द्वारा 14 गाथाओं तक वीतराग संवर के व्याख्यान करते हैं। देखो इसमें कह रहे हैं कि जो रागादिक परिणत बहिरात्मा है उनको संवादिकार में मिथ्यात का आश्रव नहीं है। संवादिकार का मतलब आश्रव तो बहुत प्रकार का होता है, जितने कर्म है सब आश्रवित तो होता है कर्मों का। आप घर में कहीं पानी आ रहा होगा, इस दीवार में पानी आ रहा हो तो क्या करते, चेक करते हो कहाँ से लीक कर रहा, ये तो चेक करते हो कि नहीं करते।
पानी लीक कहाँ से कर रहा है, ये कहाँ से पानी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है पानी कहाँ से आ रहा है। घर में चूहा आ रहे हो तो चूहों से लड़ाई नहीं करते, पहले पहले कहते आ कहाँ से रहे हैं, ये तो है ना। कोई भी है मतलब दीमक दीमक हो रही है घर के अंदर फैल रही है, आ कहाँ से रही हैं। इनके सबसे पहले ढूंढते हैं आने का द्वार क्या है, क्या ढूंढते हैं सबसे पहले हम लोग, इनके आने का द्वार क्या है। उससे लड़ाई नहीं करते, वो तो भगा लेंगे कोई बात नहीं है, कम कर लेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आ कहाँ से रहे हैं, ये लीकेज आ कहाँ से रही है? क्योंकि जानते हैं ये पानी आ रहा है तो पानी गलती नहीं है, ये कहीं से आ रहा है, वो दरार वहाँ पर है, वहाँ गलती है, दिक्कत वो दरार के अंदर है। तो दरार सही करते हैं, जब दरार सही कर देते हैं तो पुराना पड़ा हुआ पानी धीरे धीरे सूख जाता है। देखा होगा आपने, मकान में सीलन आती है ना, कोई सीलन वगैरह हो तो क्या होता है कि उसकी लीकेज बंद कर दो, अब बाकी जो पानी पड़ा हुआ है वो कैसे क्या होगा उसका, वो सूखने में टाइम लगेगा। दरार बंद होने में टाइम ही लगेगा, लेकिन सीलन सूखने में टाइम लगेगा। ऐसे मिथ्यात राग जो है दरार है, ये दरार, ये इतने काम क्रोध कषाय ये सब आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, कह रहे भैया ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ की दरार है। दरार किसकी है, मिथ्यात दरार है। यहाँ पर क्या दरार है कि कर्म को और अपने को एक मान रखा है, दरार है। अब प्रश्न करो उसके ऊपर भैया, भेद विज्ञान कर पहले तो ये आ कहाँ से रहा है। इसका नाम भेद विज्ञान है, कारण जानना संसार का, इसका नाम भेद विज्ञान है। कि संसार तो चल रहा है, बात बराबर है, इस संसार का कारण क्या है, क्यों चल रहा है संसार, ये कारण ढूंढना। उसका कारण क्या है, कारण आश्रव है, आश्रव दुख का घनवे। और इसका उपाय क्या है कि आश्रव के कारण को दूर करें। क्या करें, जो दरार है, लीकेज है, छेंक है, उसको बंद कर दे। अब यहाँ कह रहे हैं कि भाई कर्म तो सारे के सारे आ रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि इनका कारण मिथ्यात्व है। क्या कारण है इनका सबका, मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व किसे कहते हैं कि पर वस्तु को अपनी मानना, अपनी वस्तु को पर वस्तु मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो कह रहे हैं कि वो अपनी वस्तु को मिला के देखना, इसका नाम आश्रव होता है, और अपनी वस्तु को अपनी जानने, इसका नाम संवर होता है। इस तरह आश्रव के विपक्ष द्वारा, आश्रव का उल्टा क्या है, संवर। आश्रव विपक्ष कौन है, संवर। और संवर कभी राग रूप नहीं होता, संवर वीतराग रूप होता है। लिखा नहीं 14 आता है संवर रूप, वीतराग सम्यक रूप संवर का वर्णन करेंगे। तो सम्यक जो संवर होता है वीतराग रूप ही होता है, संवर कभी राग रूप नहीं होता। समझ, संवर के साथ राग हो, संवर जिस समय है उस समय राग हो, जिस समय जी आता नहीं बैठ रहा उस समय राग आदि हो, अलग बात है। लेकिन संवर तो वीतराग रूप है। और उसने 6 बंद कर दिया, पानी आना बंद हो गया। इस तरह इसने यहाँ बंद कर दिया, इसका क्या बंद कर दिया कि दोनों को एक मानना बंद कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को एक मानना, दोनों को एक मानना बंद कर दिया। इसका नाम है आश्रव का भाव, इसका नाम है संवर, इसका नाम है मोक्ष का उपाय, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। तो इसके अंदर गाथाएं जो हैं 181 से लेके 192 तक 12 गाथाएं हैं, और 125 से लेके 132 तक के 8 कलश इस अधिकार के अंदर हमारे आएंगे। छोटा अधिकार है तो बहुत बड़ा अधिकार नहीं है। बड़े अधिकार तो 2 ही हैं, एक तो कर्ताक्रम अधिकार और एक सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। ये 2 अधिकार बड़े हैं इसके अंदर, बाकी सब अधिकार में ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। तो कह रहे हैं वीतराग स्वरूप समय संवर होता है, उसका व्याख्या करते हैं। वहाँ प्रथम तो सब संवर का प्रारंभ कर रहे हैं, तो शादी जब करते हैं प्रारंभ में तो उसके वो मंगल गीत गाते हैं। उसके जब शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, तब मोक्ष का मंगलाचरण करेंगे। अब मोक्ष पर जीव बढ़ रहा है तो उसकी जाता ना युद्ध पर है, तो टीका करते हैं, आरती उतारते हैं, उसकी मंगल करते हैं उसका कि भैया तुम्हारा मंगल हो। तो क्या मंगल है यहाँ पर, कह रहे हैं वहाँ प्रथम तो भेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। क्या कहा, भेद ज्ञान से क्या होता है, शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। सबसे पहली बात, जिस भेद विज्ञान के अंदर शुद्धात्मा की उपलब्धि ना हो भेद ज्ञान ही नहीं है। भाई 2 तरफ भिन्न भिन्न है, जान लिया, 2 तरफ भिन्न भिन्न है, जान लिया, 7 होता जान लिया। प्राप्त क्या हुआ, प्राप्त हुआ कि क्या हुआ तेरे को, मात्र भेद ज्ञान नहीं करना,
कब तक भेद ज्ञान करना? कि जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक भेद ज्ञान करना। भेद विज्ञान से शुद्धात्मक उपलब्धि होती है, और भेद विज्ञान से शुद्धात्मक उपलब्धि होती ही है। ऐसा नहीं हो सकता जी भेद विज्ञान तो करे और शुद्धात्मक उपलब्धि उसको ना हो। क्यों? कि भेद विज्ञान में तो शरीर को पर मान रहा था, राग को पर मान रहा था, कषाय को पर मान रहा था। अब जब से इनसे भिन्न करना शुरू करा तो पता लगा ये मेरे नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, तो आत्मा पकड़ में आ गया, उठ गया उसका। इसका नाम है भेद विज्ञान। इस प्रकार संक्षेप व्याख्यान की मुख्यता से वहाँ प्रथम तो भेद विज्ञान, इस प्रकार संक्षेप व्याख्यान की मुख्यता से हो गए 3 गाथाएँ हैं जो मैंने पढ़ी, 3 गाथाएँ हैं। फिर उसके बाद आएगा भेद विज्ञान, तत्पश्चात भेद विज्ञान से किस प्रकार आत्मा की उपलब्धि होती है। भेद विज्ञान से क्या, कैसे कैसे आत्मा प्राप्त हो जाता है भेद विज्ञान से, ऐसा क्या होता है भेद विज्ञान के अंदर। तो ऐसे प्रश्न के समाधान के रूप में जय, कणय, मग्गी इत्यादि 2 गाथाएँ हैं। उसके बाद शुद्ध भावना द्वारा शुद्ध होता है। शुद्ध भावना इस कथन मुख्य शुद्धम व्याणतो इत्यादि एक गाथा है। उसके बाद किस प्रकार संवर हो जाता है, ऐसा पूर्व पक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उसके निराकरण की मुख्यता से अपाण मपणा इत्यादि 3 गाथाएँ हैं। फिर आत्मा परोक्ष है, उसका ध्यान कैसे किया जाता है। भाई 2 तरह की, केवल ज्ञानी को तो प्रत्यक्ष है, लेकिन हमें परोक्ष है, तो परोक्ष रूप से भी आत्मा ध्यान कर सकते हैं हम। तो कह रहे कि कर सकते हैं। ऐसा पूछे जाने पर देवता रूप दृष्टांत से परोक्ष के रूप में जाना जाता है। ऐसे निराकरण रूप से उदयसेन इत्यादि 2 गाथाएँ हैं। उसके बाद उदय को प्राप्त प्रत्यागत रागादिक अध्यवसानों का भाव होने पर जीवगत रागादिक भावांशों का भाव होता है। इस प्रकार संवर क्रम में कथन की मुख्यता से तेसी मेरु इत्यादि 3 गाथाएँ हैं। इस प्रकार आश्रव के विपक्ष द्वारा संवर के व्याख्यान में समुदाय रूप पातिनिका भूमिका पूर्ण हुई। इसके अंदर जो गाथाएँ की हैं ना जैसे आचार्य की, वो 14 गाथाएँ हैं, और कुंकुम देव की 12 गाथाएँ हैं। तो 2 गाथाएँ एक्स्ट्रा दी हैं इन्होंने इसके अंदर, के बीच में आएगा वर्णन तो पता लगेगा। तो समरी बना दी इन्होंने इसकी कि क्या क्या इस 14 गाथाओं के अंदर समरी आएगी इसकी, और क्या क्या पकड़ना आएगा। तो यहाँ उत्थान का पेज नंबर 461 461। नहीं, बात का थोड़ा खुलासा कर दो, बात कभी एकदम समझ में नहीं आ रही। कौन सी? ये तो इंडेक्स है, तो इंडेक्स के अंदर तो बता ही दिया उन्होंने। अच्छा, इंडेक्स है इसका, ठीक है। ये तो इंडेक्स था, इंडेक्स के अंदर बताया कि ये गाथाएँ कितनी आएंगी, क्या ये तो व्याख्यान हम करेंगे ना आगे, समझेंगे आगे भी जब आएंगी। ये तो केवल इंडेक्स उन्होंने वर्णन बताया है उसका। ये आचार्य जैसन की, आचार्य की कुछ इनकी थोड़ी सी कला है, आर्ट है समझाने की, कि ये पहले उसके इंडेक्स बनाते हैं, और एक बहुत अच्छी आर्ट है। मतलब इंडेक्स से पता लग जाता है कि आगे क्या। हाँ, ये किसी भी चीज़ को पहले उसके इंडेक्स के रूप में वर्णन करते हैं। और जैसे आचार्य की दूसरी खास बात यह है कि किसी बात को ना शुद्धात्मा से उठाते हैं। ये सीधी वो कहेंगे कि आश्रव, तो ये रागादिक रूप परिणत जीव जो परमात्मा से विमुख है, उस जीव के होने वाले आश्रव, तो पूरा वर्णन करके बताएंगे उसका। उसकी खास शैली है उनकी, जैसे नचार्य की। समय सार जी पढ़ता हूँ ना, तो मैं जैसा आचार्य के साथ पढ़ के बहुत मजा आता है। प्रजन सार जी भी पढ़ता हूँ, तो जैसे आचार्य की टीका के साथ पढ़ो ना, तो विशेष मजा आता है उसका, आनंद विशेष है उसका। वो बहुत खुलासा करते हैं जैसे आचार्य सब चीज़ के बारे में। पेज नंबर 461। वहाँ प्रथम तो शुभ कर्म अशुभ कर्म के संवर के परम उपाय रूप स्वयं संवेदन ज्ञान लक्षण वाले भेद ज्ञान का निरूपण करते हैं। 3 चीज़ें ली इसके अंदर, शुभ कर्म और अशुभ कर्म का संवर। जिस समय जीव को संवर होगा, भेद विज्ञान होगा, ज्ञान में ज्ञान बैठेगा, उस समय ना शुभ कर्म होगा ना अशुभ कर्म होगा, है ना, दोनों कर्मों से रहित जीव हो जाएगा। और उसका उपाय क्या है कि स्वयं संवेदन, एक शब्द इसके अंदर गिरा, स्वयं संवेदन। स्वयं संवेदन माने जैसे मीठा खाया तो मीठा का संवेदन हुआ, खट्टा खाया खट्टा का संवेदन हुआ। ज्ञान का संवेदन, ज्ञान कर्मों से, कषायों से, पर्यायों से, गेयों से भिन्न है, ऐसा संवेदन। वो ज्ञान की पर्याय को जानती है, इसका नाम है स्वयं संवेदन। वो द्रव्य को पर्याय जान ले तो निर्भर हो जाती है, इसका नाम स्वयं संवेदन है।
ऐसे सर्व संवेदन ज्ञान लक्षण वाले भेद विज्ञान का निरूपण करते हैं। यहाँ पूजा करेंगे भेद विज्ञान की। किसकी पूजा करेंगे? भेद विज्ञान। जबकि भेद विज्ञान अभ्यास रूप है। भेद विज्ञान में शुद्धात्मा नहीं है। जो शुद्धात्मा प्राप्त हो जाता है तो भेद विज्ञान नहीं है। समझ आया? जब तक भेद विज्ञान है तब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं है, लेकिन शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए है। और जिस समय शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाती है उस समय भेद विज्ञान का भेद विज्ञान का अभाव हो जाता है। सही बात। ऐसा समझो मैं कहीं जाना हो और ट्रेन का टिकट हमारे हाथ में हो और सीट कन्फर्म ना हो हमारी, हैं, हमारी सीट कन्फर्म नहीं हो रही, हम बहुत परेशान है भैया, सीट कन्फर्म नहीं हो रही, कि तुझे जाना ना कहीं भी पीछे चला जाना चढ़ के, जनरल का डब्बा तो जा ही रहा है, टिकट के चले जाना जनरल के डब्बे में बैठ के। तो क्या कहता है, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, जनरल के डब्बे में थोड़ा बैठेंगे, हैं, कल क्या फर्क पड़ जाएगा, तो जाना ही तो है तो चले जा। तो कितनी आँख खुलता रहती है दिमाग के अंदर, नहीं यार सीट तो चाहिए, जनरल डब्बे में कैसे बैठेंगे, कैसे होगा, हैं। अब ये सीट कन्फर्म होगी इसकी, अब इसका कोई बात बनी और सीट का नंबर आ गया, ये सीट नंबर ये और ये, अभी उसे जाना है वहाँ पर। अब पहले की जाने में अब की जाने में कुछ फर्क है कि नहीं है? फर्क है। अब वो सीट कन्फर्म हो गई, निर्धार हो गया, अभी ट्रेन में बैठा है, पहुँचा नहीं है क्योंकि ट्रेन में बैठा है। तो ऐसे ही ये जी भेद विज्ञान का निर्धार हो जाता है, अभी पहुँचा नहीं है, अभी अनुभूति नहीं है शुद्धात्मा की, ये शुद्धात्मा की अनुभूति से पहले होने वाली दशा का नाम भेद विज्ञान है। और जीव कितना निर्भर उस भेद विज्ञान के अंदर हो जाता है, ये उसकी बात, आकुलता काम नहीं है। भेद विज्ञान का आकुलता रूप हो, कोई दुख रूप हो, ऐसा नहीं है। भेद विज्ञान में निर्भरता रूप है और आनंद रूप है। भेद विज्ञान से पूर्व का भेद विज्ञान ये तो बढ़ता रहता है ना, भेद विज्ञान तो आगे 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 जैसे बढ़ता रहता है वैसे जी की शुद्धात्मा की उपलब्धि होती रहती है, वो सब पता लगता रहता है, वो निर्भर होता चला जाता है। लेकिन जीव को बाहर में सारे गणित लगाता है कि अंदर में एक गणित नहीं लगाता अपने अंदर में। तो मतलब भेद विज्ञान भी अंतहीन नहीं है। भेद विज्ञान जब अंत होगा तो शुद्धात्मा उदय होगा। जिस समय भेद शुद्धात्मा उदय होना होगा उस समय भेद विज्ञान का सूर्य भी अस्त हो जाएगा। अस्त हो जाएगा। हाँ, भेद करा ना। अब हमेशा तुम भेद करते रहो, भेद करते रहो, भेद करते रहो, तो कब वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी? कई वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। सुबह उठते सोने का रेट क्या है, सोने का भाव क्या है, दिन में 10 पता करें, ले एक नहीं दे एक नहीं, भाव पता करते रहे, 10 साल भाव पता करते हो गए, अब पूरी नॉलेज है सोने की। ले एक नहीं दे एक नहीं, तो सोने का भाव पता करने का मतलब है क्या? लेकिन सोने का भाव पता करा, अकल लगाई, 100 ग्राम 10 ग्राम खरीद लिया, प्रॉफिट में बेच दिया उसको, कुछ कार्य करा, तब तो उसको बात करना सार्थक है। खाली बातें करता रहे तो सार्थक नहीं होता। ऐसा ये तात्पर्यवती टीका कह रहे हैं इसके अंदर। ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण दिया, उपयोग के क्या लक्षण दिए? ज्ञान दर्शन उपयोगो दुव्योपो, याद आया? हाँ बोलो। केवलम नाणमठव्यपमदिसुदोय्य नाण नाणानि मनसतुज केवलमवि परोक्ष परक परोक्ष व्ययम च अट्ठ चतुर्नाण दंसन सामण्डन जीव लक्षणम बढ़ियम व्यवहारा। हाँ राशिना शुद्ध पूर्ण दंसन। हाँ बस ज्ञान दर्शन की गाथा पढ़नी है, 3 गाथाएं ज्ञान दर्शन की हैं। ज्ञान दर्शन उपयोग है। उपयोग क्या है? ज्ञान दर्शन है जीव का। जीव का उपयोग हटा दो तो जीव का भाव हो जाएगा, यानी ज्ञान दर्शन हटा दो तो जीव का भाव हो जाएगा। ज्ञान मुख्य गुण है जीव का। ज्ञान ना हो तो सब गुण बेकार है, और ज्ञान है तो सब गुण ज्ञान में झलकते हैं। ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण होने से अभेद न से आत्मा ही उपयोग है। भेद करो, भेद न से देखो तो भेद में दिखता है ज्ञान दर्शन, और जब अभेद से देखो तो क्या दिखता है? अभेद न से क्या दिखता है? एक आत्मा, शुद्ध आत्मा। एक ज्ञान दर्शन किसके हैं? ज्ञान दर्शन के हैं कि आत्मा के हैं? आत्मा के। हाँ आत्मा के ज्ञान दर्शन है। ऐसे उस प्रकार उपयोग नाम वाले, ये 2 उपयोग का नाम 2 है, लेकिन क्या है? तो शुद्धात्मा के हैं। शुद्धात्मा में उपयोग में आत्मा रहता है,
इन ज्ञान दर्शन में आत्मा रहता है। अभी ये नहीं कह रहे आत्मा के अंदर ज्ञान दर्शन रहते हैं, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञान दर्शन में आत्मा रहता है। दोनों परिभाषाएं हैं कि गुणों के आधार से द्रव्य रहता है कि द्रव्य के आधार से गुण रहते हैं। दो परिभाषाएं आती है ना अपने यहाँ कि द्रव्य की परिभाषा किसे कहते हैं, द्रव्य की परिभाषा बताओ सिद्धांत परिभाषा से। द्रव्य की वजह से क्या थी, गुणों के समूह को। हाँ, गुणों के समूह द्रव्य कहते हैं, ये परिभाषा थी ना। और वही आचार्य कुंद उसकी तत्वार सूत्र की टीका क्या है, तत्वार सूत्र के अंदर क्या है इस परिभाषा कि भाई वहाँ गुणों के समूह को है ना, द्रव्य गुणों के आधार से गुण नहीं रहते, गुण द्रव्य के आधार से रहते हैं। द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा, गुण के आश्रय से नहीं रहते, गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। वो महिमा द्रव्य की है। वहाँ दोनों तरह से किस तरह से लो, भेद की महिमा नहीं है, अभेद आत्मा की ही दोनों अंदर महिमा है। कोवादिशु नत्थि को भी वो शुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय नहीं वास्तव में सही बात तो यही है। शुद्ध निश्चय से क्रोधादिक परिणामों में कोई भी उपयोग आत्मा नहीं है। क्रोधादिक परिणामों में ज्ञान दर्शन नहीं है। क्रोध जानता नहीं है, क्रोध देखता नहीं है, ये कषाय देखती नहीं है। कषायों के कार्यों में देखने वाला जानने वाला कौन है? ऐसा भेद विज्ञान जब हो ना, तब ज्ञान सूर्य का उदय होता है वास्तव में। और इससे पहले तो मिलावट कर दे ज्ञान के अंदर, तो ज्ञान इतना भैया जब छुई का पेड़ होता है ना, छूते ही मुरझा जाता है। हल्का सा छुआ और मुरझा गया, मर जाएगा, टुकड़ जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा। ऐसे ही ज्ञान है, जैसे तुमने स्वभाव के अंदर छिड़खानी करी तो तुरंत एकदम से दूर चला जाएगा तुम्हारे शरीर। जैसा है वैसा, जो का त्यों श्रद्धानो। ज्ञान का लक्षण तो ऐसा है, क्रोधाधिक से रहित है। क्रोधादि कषाय करना मेरा काम नहीं है। क्रोधादि कषाय कषाय में है और मैं मुझ में हूँ। कह रहे शुद्ध निश्चय ऐसे, मतलब वास्तव में क्रोधादिक कषायों में, क्रोधादिक परिणामों में, यदि क्रोधादिक परिणाम हैं ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान उनरूप नहीं होता। झलकने की व्यवस्था तो है, उनरूप होने की व्यवस्था नहीं है। समझ में आया? और देखो ना, शीशे के ऊपर धूल मिट्टी चिपक जाए तो धूल मिट्टी शीशे के अंदर घुसती नहीं, वो धूल मिट्टी भी शीशे में झलकती है। झलकती धूल मिट्टी चिपक जाए शीशे के ऊपर तो उस रूप होती है, झलकती है, मात्र झलकती है। अब भले हमें नहीं दिखाई दे रही, ये स्वभाव के निकट जाके देखो तो पता लगेगा धूल मिट्टी भी झलक रही है उसके अंदर। ऐसे ही यहाँ पर क्रोधादि कषाय चिपक जाती हैं जीव के एकदम स्वभाव ज्ञान से, तो चिपकने ज़्यादा लगता है कि ये ज्ञानी स्वरूप हो गया, लेकिन ज्ञानी स्वरूप नहीं हुआ। वो कषाय भी ज्ञान में झलक रही है, यानी कि निकटवर्ती संबंध इतना ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि यही हो, कषाय रूपी ज्ञान हो। लेकिन ऐसा कषाय रूप ज्ञान में वर्तन होने पर भी ज्ञान का लक्षण भिन्न अलग है और कषाय का लक्षण अलग है। जैसे दर्पण में चिपकी हुई धूल, इस प्रकार से इतना भेद विज्ञान करे तब जाके जीव का मोक्ष मार्ग खुले। मतलब कषाय भी आत्म रूप नहीं है, वो जब धूल द्रवण रूप नहीं है, ऐसे कषाय स्वभाव रूप नहीं है। कह रहे हैं नहीं है, स्पष्टतः क्रोध क्रोध में रहता है। लिखा स्पष्टतः शब्द दे रहा है, स्पष्टतः। स्पष्टतः माने वास्तव में सही में तो क्रोध क्रोध में रहता है, धूल धूल में रहती है, दर्पण दर्पण में रहता है, इस तरह ज्ञान ज्ञान में रहता है और कषाय कषाय में रहती है। उसी प्रकार ही तो मुझे तो एक बात ध्यान आ रही है, तो आपने बताया था कि न्यारा आत्मा जो है सबसे न्यारी। हाँ, सबसे न्यारा, सबसे अलग, सबसे अलग, सबसे अलग। अट्ठव्यपे कम्मे नौकम्मे चावे नत्थि हो। उसी प्रकार ही जैसे क्रोधादिक भिन्न है, 8 प्रकार की ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म तथा औदारिक शरीर आदि 9 कर्म भी उपयोग में नहीं है। जैसे क्रोध अलग है, ऐसे ही सारे 8 कर्म लगाओ 9 कर्म लगाओ, आत्मा में प्रवेश पाते नहीं है, आत्मा में चिपकते नहीं हैं। नहीं है। उपयोग शब्द से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा वाच्य है। जहाँ उपयोग कहा है उसका मतलब क्या है? उपयोग का मतलब तुम आत्मा दिखाना चाह रहे, ठीक है ना। उपयोग शब्द से शुद्ध बुद्ध अपना एक स्वभाव परमात्मा, आत्मा भी नहीं कह रहे, उत्कृष्ट आत्मा। उत्कृष्ट आत्मा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो आत्मा अन्य से नहीं जुड़ता, अन्य रूप नहीं होता, उसको परमात्मा कहता है।
अपना स्वभाव छोड़े नहीं और दूसरे का ले नहीं है, दूसरे से झपट ना करे और अपनी सत्ता स्वभाव को छोड़े नहीं, उसे कहते हैं परमात्मा, उत्कृष्ट व्यक्ति, ऐसे उत्कृष्ट जीव। अगली गाथा कह रहे हैं, ओ गोई मही कम्मम नो कम्मम चाविणोत्ति, उपयोग शुद्धात्मा में शुद्ध निश्चय ऐसे कर्म तथा नो कर्म भी नहीं है। एदम दु अविरीदम नाणम जय्यादु होदि जीवस्य। इस प्रकार ये सब समझाया। अब इस प्रकार का चिदानंद एक स्वभाव, कैसा चिदानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा के अनुभव वाला, क्या आप समझ गया, शुद्धात्मा की बातें करने वाला, शुद्धात्मा चिंतन करने वाला, क्या कह रहा, शुद्धात्मा का अनुभव करने वाला। हाँ, विपरीत अभिनिवेश, मान्यताएं, अभिप्राय, विपरीत मान्यताएं, इनसे रहित भेद ज्ञान जब जीव को होता है, इनसे रहित भेद तैयाण किंची कुवदी भावम मोक्ष धप्पा, उस भेद विज्ञान से स्वयात्मा की उपलब्धि होती है। वो अनुभव वाला शुद्ध एक चिदानंद लक्ष्य वाला जब भेद विज्ञान जीव करता है, एक को अग्र करता है, एकाग्र करता है, शुद्धात्मा को उग्र करता है, उसी को जानता है, उसी को देखता है, तब उस भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। और शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर जीव कुछ भी मिथ्यात रागादि भाव नहीं करता, उन रूप नहीं परिणमता है। समझ में आया? काया अर्जुन की एक गाथा ध्यान आ रही है जो आपने बताई थी, वो मैं जो बहुत अच्छी लगती है। हर्षम रूपम गंधा, हाँ, रूपम गंधम वत्तम चेतना मसुद्धम जान लिंग है, जान लिंग है ना, जीवनी के संताना, जीव अपने में ही स्थित है। मुझे बहुत अच्छी लगती है गाथा। जीव, ये तो आचार्य देव की सबसे प्रिय गाथा थी, तुम देव पर की। इसका जो मैंने पूरी याद कर ली, इसका जो भाव है ना, जो इसका अर्थ है, वो गजब का है, मतलब बहुत ही गजब है और वाकई सही है। जीव अपने अंदर बैठ जाए ना, ज्ञान स्वभाव के निकट जाके देखे तो सारी भ्रांति दूर हो जाए इसके। अभी क्या जीव क्या लगता है, इसको मिथ्यात का भाव के नाम पर कषाय का भाव दिखाई देता है। कषाय का भाव करो तो मिथ्यात का भाव है। अरे भैया, कषाय जीव के अंदर नहीं है, इसका नाम मिथ्यात का भाव है। अभी मिथ्यात के भाव के नाम पर कषाय का भाव की चिंता करने लगता है, इनका जीवन देखो कैसा है, ये कैसे खा रहे, ये कैसे पी रहे। अरे भैया, वो कषाय कर्म अलग कर्म है, मिथ्यात कर्म अलग कर्म है। मिथ्यात कर्म किसका नाम है, कषायों को अपना जानना देखना है, दूसरों को जानना देखना है, इसका नाम मिथ्यात कर्म है। और जब इसका सूक्ष्म भेद ज्ञान क्या है, जब कषायों से भिन्न जीव दिखना शुरू हो जाए, अपना भी और दूसरे का भी, वो सबसे उत्कृष्ट भेद ज्ञान होता है। यहाँ यही बता रहे, आसक्ति है जो है साता असाता वेदनीय जितने हैं, नाम नो कर्म जितने हैं, नाम कर्म है, आयु कर्म है, वेदनीय कर्म है, ज्ञानावर्णी है, दर्शनावर्णी है, अंतराय है, चारित्र मोहनी संबंधी जितने परिणाम हैं, कषाय आदि के परिणाम हैं, हास्य रति अति शोक भय जुगुप्सा हैं, साता वेदी उदय है, साता वेदी पुण्य के परिणाम है, पाप के परिणाम है। इन सब परिणामों को जानने वाला जब जीव दिखाई देता है, तब वो भेद विज्ञान की धरातल पर आता है। ये समझो। और ये गाथा में यही बात चाहिए, यही गाथा सब सारे सब समय सारे जी में पूरे समय शास्त्र में यही बात है, बस चाहे जहाँ पढ़ो। यही बात है, पर इस गाथा भी मतलब है, इसमें एक जोड़ में सब कुछ आ गया, सब कुछ। आप देखो, आप कहो चीनी कैसी होती है, आप चीनी का वर्णन करो, कितना वर्णन लिख दोगे चीनी का। चीनी मीठी होती है, ऐसी होती है, अच्छी होती है, ठोस होती है, कितना लिख दोगे, कितने पेज लिख दोगे चीनी के ऊपर? आंसर एक पैराग्राफ। और आचार्य देखो शास्त्र भर दिया आत्मा के ऊपर। नहीं, चीनी के ऊपर भी लिखने जाओ तो बहुत कुछ, एक शब्द के ऊपर बहुत कुछ लिखा जाता है। वो उन्हें शुद्धात्मा प्यारा लगा, उन्हें शास्त्र भर दिए पूरे ऊपर लिख करके। और जीव नहीं समझता मिथ्या दृष्टि, तो समझता ही नहीं इन बातों को। जो समझना होता है तो समझ जाते हैं इन बातों को बिल्कुल। नहीं, मुझे लगता है शब्द के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, अंतहीन। चलो, उस भेद विज्ञान से स्वयात्मा की उपलब्धि होती है। शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर, जब जीव शुद्धात्मा उपलब्ध करता है, तब जीव कुछ भी मिथ्यात रागादिक भाव नहीं करता है, उन रूप नहीं परिणमता है। अब वो रागादिक से भिन्न भाषण लगा ना, तो रागादिक का परिणमन क्यों करेगा? ऐसा प्रश्न, कैसा होकर रागादिक भाव नहीं करता है? कैसा होकर रागादिक भाव नहीं करता? उत्तर, निर्विकार चिदानंद एक लक्षण रूप शुद्धोपयोग से शुद्धात्मा शुद्ध स्वभाव रूप होता हुआ रागादिक भाव नहीं करता है। अब क्यों नहीं रागादिक भाव कर रहा भाई? पहले तो रागादिक भाव बहुत हो रहे थे, अनादिकाल से चल रहे थे। अब देखो ना, अनादिकाल से इतने परिणाम हुए जीव के, अनादिकाल से संतति देखो अपनी कितने परिणाम हुए। ये वर्तमान का समय तो कुछ भी नहीं है, क्षण मात्र का निकल जाता है।
आता है निकल जाता है, चला जाता है, सब कुछ भी नहीं रहता, ये कुछ भी नहीं है। जीव त्रिकाल है। जीव कैसा है? पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहने वाला है। और ये परिणाम क्षणिक है, ना पहले थे ना आगे रहेंगे। वर्तमान में एक समय के परिणाम पहले के आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे शुद्धात्म रूप होता है। जहाँ इस प्रकार संवरण नहीं है वहाँ आश्रय होता है, ऐसा इस अधिकार में सर्वत्र जानना चाहिए, ऐसा तात्पर्य है। ये तो जैसे कोर्ट में ऑर्डर करता है ना वो जज, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो शब्द सुनता है कि क्या होता है अंदर में। 10 साल से केस चल रहा हो, हमारे तो ट्रेंड है ना, किसी भी पढ़ के अंदर कर दो, केस लगाओ अंदर कर दो, केस बंद होना चाहिए बस। लड़ पड़ा भाई, केस करा, फाइल करा है, और 10 साल बाद निर्णय आया, बाइज्जत बरी किया जाता है। तो उस जज के शब्द सुन के कैसे लग रहे हैं? कैसा आनंद फूट रहा अंदर कि भैया अब फ्री हो गए। ऐसे ही आचार्य की गाथाएं हैं, यह जीव बाइज्जत बरी किया जाता है बाइज्जत बरी, इज्जत के साथ, क्योंकि इसने अपराध किया ही नहीं था। अब ऐसी गाथाएं सुन करके जीव को आनंद प्राप्त हो जाए इनका वास्तव में, तब तो समझे कि हाँ ये क्या कह रहे, बाइज्जत बरी कहता है। मैंने तो पागल की भांति कहते, कहना क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, पागल बना रहे जो। वहाँ आश्रव होता है, ऐसा इस प्रकार में सर्वत्र जानना चाहिए। इस तरह पर जहाँ भी आश्रव से संवर के कन्वर्ट करने की कहानी हो, वहाँ यही जानना चाहिए कि जीव को शुद्धात्मा की प्राप्ति होनी है। अन्य कोई भी आश्रव के अभाव का प्रयोजन नहीं है। संवर प्राप्ति करने का कोई प्रयोजन भी नहीं है, अन्य कोई उपाय भी नहीं है। मोक्ष का अन्य कोई उपाय ना था, ना है और ना होगा। मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का होता है। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर जीव मिथ्यात्व आदि भाव नहीं करता है, उससे नवीन कर्मों का संवर होता है। संवर होता है माने कर्मों का आना बंद हो जाता है। जैसे लीकेज बंद करी थी, ऐसे यहाँ पर कर्मों की लीकेज बंद करी है। और कर्मों की लीकेज के अंदर मुख्य लीकेज है मिथ्यात्व की लीकेज। दरार का मतलब मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व का भाव कर दिया। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता माने देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व बुधाय। ये असली आश्रय का कारण है। जिस दिन जीव इस देह से भेदज्ञान करके अपने शुद्धात्मा को जान लेगा, शुद्धात्मा में टिक जाएगा, बैठ जाएगा, उस दिन इसका भेदज्ञान प्रकट हो जाएगा और उसका कर्मों का आश्रय भी बंद हो जाएगा। इस प्रकार संक्षेप व्याख्यान में मुख्यतः से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। अब गाथा के लिए आएगी इनकी भेद ज्ञान की। तो अब ये एक कलश है, इसके अंदर कलश नंबर 126, 125 कलश तो जब पढ़ लिया ना हमने, कलश नंबर 26 पढ़ लेते हैं इस कलश को। इसका भावार्थ खुलासा कल ही करेंगे इसका, ना समय होता आ गया। बहुत सुंदर कलश है भैया। आचार्य अमृतचंद, हाँ बेटा, जिसके पास आचार्य अमृतचंद देव हों, आचार्य जयसेन हों, आचार्य कुंदन जैसे देव हों, तो वो जीव मोक्ष में ना पहुँचे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी भाषा में समझाएंगे उसको इस सुधारने के बाद, तो आनंद आ जाए जीव को वास्तव में। चेद्रूप्यं जडरूपतां च ददतो कृत्वा विभागं दयो अंतर्दारुणदारेण परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्मध्यासिता शुद्धज्ञानघनोगमेकमधुना संतोदित्यच्युता। बहुत सुंदर है भैया। चिद्रूपता को धारण करने वाला जीव का लक्षण क्या है? चिद्रूप। कैसा रूप है जीव का? चिद्रूप, चैतन्य रूप। जीव चेतन रूप है, बाकी सब पदार्थ जड़ रूप है। बिल्कुल ठीक है। जब 2 भेद फाड़ते हैं अन्य द्रव्य से जीव द्रव्य का, तो क्या भेद पड़ता है? जड़ और चेतन। जड़ चेतन तन वस्तु न्यारी स्वयं चराचर
झलकी सारी। चिद्रूपता को धारण करने वाला लक्षण जीव का है, इस चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान, और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग। क्या कमाल की बात है। मतलब आचार्य जीव को लगता है राग तो हमारा है ना, राग तो मेरा ही है ना भाई, मेरे अंदर तो उत्पन्न होता है, मैं ही तो करता हूँ। चरणन योग के नाम पर, परिणाम के अभाव के नाम पर क्या मानता है कि ये राग जो है ये मेरा है, राग को मैं अभाव कर सकता हूँ, राग को भेज सकता हूँ, ले जा सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, ऐसा। अरे जड़ का कर्ता अपने को मानता है तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। हाँ नहीं वो बात ठीक है, पर ये राग को और कषाय को अपना क्यों मानता है? ये तो मिथ्यात्व है, और क्या है, ये ज्ञानता। चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग, दोनों का अंतरंग में दारुण विदारण। दारुण विदारण कब कहते हैं? इसका दारुण विदारण करते हैं। अंदर में रोग हो रहा हो ना, फुंसी फोड़ा हो रहा हो, तो क्या कहते, दारुण विदारण कर दे इसका। अंदर में कैंसर का फोड़ा हो गया हो तो कहते हैं इसको ऑपरेशन से पूरा हटा दे बिल्कुल, बस इसको अलग से बिल्कुल हैं। यदि फैल गया ना तो बहुत भयंकर काम हो जाएगा, अलग के अलग निकाल के फेंक दे इसे तो बस। दारुण विदारण। मिथ्यात्व के प्रति थोड़ा सा भी दया मत कर देना। अब ये नहीं भैया राग को तो थोड़ा बहुत रख लूँ, राग तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा भैया, कि मान्यता के अंदर थोड़ा सा भी रखना पूरा पूरा कर्मों का संबंध है, पूरा मिथ्या संबंध है उसका। दारुण उदाहरण के द्वारा, यानी कि भेद करने वाले उग्र अभ्यास के द्वारा, और उसे भेद ज्ञान का उग्र अभ्यास करना। देखो काम कर्मों को छेड़ा नहीं, कर्मों को मार दिया। जीवों से राग करा नहीं और जीवों को उतार दिया। किसने? भगवान ने। कैसे कर दिया इतना काम कि कर्मों को छोड़े बिना कर्मों को मार दिया, और जीवों से राग करे बिना जीवों को उतार दिया, कि भाई शुद्धात्मा के उपलब्ध करने वाले जीवों की ऐसी दशा होती है। भेद करने वाले उग्र अभ्यास के द्वारा परितः विभाग करताम चैतन्यम चिद्रूपयम जड़ रूपते च ददतो ज्ञानस्य रागस्य च। जैसे चेतन और जड़ के दो भेद होते हैं, ऐसे ज्ञान और राग के दो भेद होते हैं। द्यो दोनों को अंत है दारुण नारायण, अंतर में जानकर के विराधन कर दो। किसका? राग परिणाम का। कहाँ बैठ जाओ? ज्ञान पर। परितः विभाग करता, सभी ओर से विभाग करके, संपूर्णतया दोनों को अलग करके। दोनों को अलग करके मतलब दोनों को अलग जान के, दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न जान करके। इदम माने यह, निर्मलम भेद ज्ञानम उदेति, यह निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? अभी क्या प्राप्त हुआ? उदय को प्राप्त हुआ। जैसे अंधकार हो, अभी अंधकार है ना, थोड़ी देर में सूर्य निकल जाएगा, तो सूर्य निकलने पर क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ रहा है जी? एक ही बात है, एक ही बात है, निकला निकल, क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई साहब सूर्य को उदय को प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पूरा प्रकाश हो जाएगा, सब दिखने लगेगा, सब कार्य शुरू हो जाएंगे हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब भेद ज्ञान शुरू होता है तो शुद्धात्मा को प्राप्ति होती है, तो यहाँ सारा पदार्थ तत्व तो सब स्पष्ट हो जाते हैं। द्रव्य गुण पर्याय। अधुना, अब शब्द कह रहे हैं यहाँ पर अधुना, इसलिए अब इतना जान लिया। अब एकम शुद्ध ज्ञान घन ओघम अध्यासिता, एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज में स्थित। अब कहाँ स्थित हो गया? एक शुद्ध विज्ञान घन में स्थित हो गया। जैसे सीट कन्फर्म हुई थी ना उसकी, अब सीट कन्फर्म हुई है, सीट टिकट पर कन्फर्म लिखा गया। अब क्या हुआ? एक पे स्थित हो गया कि भैया मेरी सीट तो कन्फर्म है। अब उससे पहले कितनी भयंकर दशा हो रही थी उसकी, हैं? पता नहीं कैसे जाएंगे, कैसे लटकेंगे, टीटी मानेगा कि नहीं मानेगा, हैं? अब जहाँ सीट नंबर आए तो ही कन्फर्म है। ऐसे ही यहाँ जिसको पता लगा मैं लगा से मैं शुद्धात्मा हूँ, ये आनंद का मंत्र है। अब कहते हैं ये लो आनंद, ये लो मजा। अब इसके बाद भी कोई इफ बट किंतु परंतु तुरंत लगाए तो कहने लगे भैया अब तेरे तो भगवान ही मालिक है, तेरा कुछ नहीं। आचार्य कुंदुदी नहीं मानता, सर्वज्ञ देव की नहीं मानता, अब तेरा कुछ भी नहीं सकता भाई। जैसे शरीर भिन्न है, शरीर जड़ है, ऐसे कषाय राग भी भिन्न है और जड़ हैं। इस कलश के अंदर गाथा के अंदर ये कहना चाह रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, कषाय राग की मान्यता में होनी नहीं चाहिए, तो आनंद ही आनंद है अंदर, शांति एकदम। हाँ यार भी झंडे बहरे अंदर में, ये बाहर के दिल दुखी हो रहा है। कषाय हो राग हो वो सब मान्यता में तो होनी नहीं चाहिए। एक शुद्ध विज्ञान घन, विज्ञान घन माने शुद्ध विज्ञान ज्ञान पुंज आत्मा के पुंज में स्थित और द्वितीय च्युता
एक है अधुना, एक 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 एकम शुद्ध ज्ञान ओघम अध्यासिता द्वितीय चिता, दूसरे छूटने पड़ा, दूसरे छूट गया, अर्थात अन्य से, अर्थात राग से रहित संत है, हे सत्पुरुष। शब्द कह रहा संत, संत किसे कहते हैं? संत लिखा सत्पुरुष, सज्जन, एक शब्द सज्जन। कौन सज्जन है? ये जितने भी मीठी मीठी बातें भले कितनी करते हो, लेकिन जो ऐसे भेद ज्ञान को ना जानता हो वो सज्जन नहीं हो, दुर्जन है। सही बात। हे संतों, हे सत्पुरुषों, मोदध्वम, मोदध्वम, आचार्य कहते हैं मुदित हो जाओ, हर्षित हो जाओ। ये भेद ज्ञान पा लिया है, बाइज्जत बरी किया जाता है, अब हर्षित हो जाओ, अब चित्त में प्रसन्न हो जाओ। क्यों? मेरा किसी भी राग कषाय संबंध नहीं है। नहीं है मेरा कोई संबंध। ये देखो, ये जो प्रथमा योग में पढ़ो आप, किसी की लड़की उठा ली, किसी का महल में उठा लिया, किसी का कब्जा कर लिया, लड़ाई कर ली, किसी लड़की के फंसा के, तो युद्ध हो गई है। अब उसका फोटो घेर दिया, घर का ले आके उसके यहाँ, तो उसने फोटो देखा कि तो बहुत सुंदर स्त्री है, मुझे तो ये चाहिए, और वो जाकर मांगा, दी नहीं, तो युद्ध छिड़ गए बड़े बड़े। कितने युद्ध के युद्ध हुए एक स्त्री के पीछे, राजाओं के अंदर, और धन के ऊपर, और महलों के ऊपर, कितने युद्ध के युद्ध छिड़े, और फिर बाद में तुरंत ही एक सेकंड तक विचारण कर ली। बताओ, अब वो क्या भैया, तो कोई बात है? ये ऐसे लड़ना चाहिए? किसी की स्त्री उठानी चाहिए इस तरह से? ये कोई तरीका हुआ है? ये तो कोई तरीका नहीं है। ये तो ये समष्टि हो सकते हैं बोला ये? अच्छा, एक समष्टि घटनाएं हैं। आप प्रथम ही पढ़ के उठा के देगा ना जरा। इतनी बात गणित वहां तक जाकर समझ में आया कि ये मैं नहीं कर रहा, कर्म को उदय करवा रहा है कार्य सारा। मान्यता में नहीं आती है बात। मैं तो इस सबका भी जानकार ही हूँ। वहां लक्ष्मण रावण को मार रहा था, लक्ष्मण मारने के कार्य रूप का जानने वाला था, और रावण उसको मारा जा रहा था उस कार्य की जानकार जानने वाला था। सही बात है, बिल्कुल ठीक। रावण जानता नहीं था क्या कि ये मैं प्रतिनारायण का जीव हूँ, और प्रतिनारायण का जीव नारायण से मरते ही मरता है, और ये परिणाम ऐसे ही बनते हैं। घमंड के, अहंकार के, कोई ना कोई प्रसंग तो बनेगा ना, जब तो लड़ाई युद्ध छिड़ेंगे, ये तो सारे काम होंगे। अरे वो जानता नहीं था क्या रावण? वो दिव्यधनी सुनी थी क्या भगवान की? भगवान पर श्रद्धा थी क्या उसको? तो भगवान की भक्ति में ऐसा ही नहीं हो गया था, हाथ की नस निकाल के तकने लगा था, बीणा जोड़ दी थी, इतना बड़ा भक्त था वो भगवान का। लेकिन अब उस परिणामों को कहाँ ले जाए? वो क्या करे उन परिणामों का? कहाँ ले? उनको मार दे, ले जाते, छोड़ दे, क्या कर दे उनके परिणामों का? वो नहीं, परिणाम कुछ भी हो, पर अंतःकरण में क्या चल रहा है क्या क्या करे उनका? वो जब है ही कर्म को संबंध उनका, तो वो कैसे करे? उनको कैसे बदल दे? अब प्रतिनारायण का जीव है तो मरेगा ही वो तो, अब कुछ भी कर लो तुम उसका। कर्म का उदय है तो। हाँ, तुम सच्चा वो महाराज जी बन के, मुनि बन के जंगल में विचरण करना चाहिए, नहीं विचरता वो। ये उपदेश शैलियाँ हैं सारी, इसलिए उपदेश शैली छोड़ करके वास्तविक निर्णय करनी चाहिए। बात ये है। अरे इतना कर्म को उदय है सब, ये मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वरूप, मेरा क्या बिगड़ गया, मेरे में क्या आ गया, और मेरा क्या चला गया, ऐसा। कुछ नहीं गया ना कुछ। देखो समय तो ज़्यादा हो गया, अभी कलश तो है, कल पढ़ेंगे इसको, फिर गाथा भी कल पढ़ेंगे, है ना। पेज नंबर हो गया 459। वैसे ये बड़े आनंददायक है, तो बड़ा आनंद रहता है। ये आनंद, ये मोक्ष का मूल है बस। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। ये सिद्धांत जीव को मोक्ष में ले जाएगा बस, इतना इतना सा गणित जीव को मोक्ष में ले जाएगा। मोक्ष में ले जाए नहीं ले, मुझे इससे मतलब नहीं लगता, लेकिन मुझे आनंद आता है कि ये ठीक है। हाँ। ये बिल्कुल ठीक है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। आनंद रहता है, शांति रहती है अंदर। निज निधि निज में बता दी।